Hello everyone, welcome to Sarkari. Today we are taking up question number 3 and 4 of GS Paper 3 2022. Starting with the first question, what are the major challenges of PDS in India and how can it be made effective and transparent? तो दो पार्ट है इसमें तो पहला I've said that PDS ensures food security for 80 crore Indians. Major challenges of PDS are तो मैंने fiscal limitation of the government leading to less investment in warehousing infrastructure, lack of corporate investment in warehousing due to Essential Commodity Act 1955 selling. It had led to huge wastage of food grain in open storage. Second issue, focus on quantity and less on nutritional values. Only rice and wheat majorly is given via PDS, whereas pulses millet is not focused, therefore causing cyclic drain of subsidy on wheat and rice. Therefore, PDS can be made effective and transparent by applying Tamil Nadu model on nutrition element. It tackles the issue of malnutrition as well as better remuneration for farmers by including millet and pulses in Amma canteen and fair price shop. Tweaking of Essential Commodity Act will encourage private body in warehousing infrastructure. Further digitization of PCAS will ensure more transparency in supply chain. The primary credit agriculture strategy. तो इधर मैंने rather than पॉइंट्स में मैंने एक को समझाया तो चेंज किया हाँ मतलब पहले तो बोल रहे मेजर चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस तो है बट मेजर चैलेंजेस लेके आने चाहिए। तो फिस्कल लिमिटेशन आपने उसको बाकी उससे वेयर हाउसिंग उससे कनेक्ट किया। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी डैम सीलिंग इट कैन लीड टू ह्यूज वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। एक ही पॉइंट में आप मतलब बहुत सारे पॉइंट्स लिए तो उसको मतलब ब्रेक कर सकते थे, दो पॉइंट्स बना सकते थे, या तो फोकस ऑन क्वांटिटी एंड लेस ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, पॉइंट्स तो आपने वैलिडली लिखे हैं बट यहाँ पे हाउ इट कैन बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब इफेक्टिव भी और ट्रांसपेरेंसी भी कैसे इंक्रीज हो सकती है। तो तमिलनाडु मॉडल आपने बात किया। न्यूट्रिशनल एलिमेंट ठीक है, इफेक्टिवनेस हो गया बट अगेन ट्रांसपेरेंसी वाला एलिमेंट मेरे हिसाब से मिसिंग है। यहाँ दूसरे पॉइंट में भी आपने इफेक्टिवनेस की बात करी है, ट्रांसपेरेंसी आप कैसे इंश्योर करोगे कि इंक्रीज हो। एक ही है बस कि डिजिटाइजेशन होना चाहिए पीसीएस प्राइमरी हाँ यहाँ पे लिखा है। कल्चर अलग तोड़ देते इसको थर्ड में हम्म। ठीक है वैभव आप बोलो क्या लग रहा है आपको। इसमें मुझे थोड़ा बैटर बेसिकली कम लग रहा है। मतलब कि आई अंडरस्टैंड कि आपने मतलब सब कुछ कंसाइज वे में लिखने की कोशिश की है, बट फिर भी थोड़ा सा मतलब आंसर की जो डिमांड है शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर जैसे हम फिजिकल लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट देखें, ठीक है, तो ये एक बेसिकली बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा वेग पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी ये चैलेंज मतलब हम कहीं पढ़ते नहीं है, बिकॉज इट इज़ बेसिकली फंडामेंटल राइट फूड सिक्योरिटी का जो, और ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, तो मतलब सीधा ये मतलब लिमिटेशन डालना मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि लिमिटेशन है हर तो किसी भी इसमें चीज़ लिखते पे, कि मतलब वेयर ऐसे हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं वहां से देखते हैं rather than physical limitation कि वेयर पूरा हाउस वाला मतलब तो इशू है इंडिया में मेजर चैलेंजेस में आता है पीडीएस और ये सेकंड पॉइंट में भी जैसे आपने लिखा फोकस ऑन क्वांटिटी एंड लेस ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो पहला फोकस तो क्वांटिटी पे ही किया गया, अब इट इज टाइम टू मूव टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाली चीज। तो फोकस ऑन क्वांटिटी चैलेंज नहीं है मेरे हिसाब से। So let's move ठीक on है सर to question number 4. इसमें लिखा इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस तो स्कोप और सिग्निफिकेंस अलग कर दिया मैंने इसमें पहले बताया दे कि फूड प्रोसेसिंग है क्या तो चार्ट फिर स्कोप ऑफ एफपीआई India is the second largest producer of soap, horticulture and food grade. India is a tropical country, तो फिर इसमें perishable जो goods है get wasted in the huge number. The presence of huge small farmers, agriculture society, PRI for last mile connectivity and rising population with aspiration for packet product. ये scope हो गया. Significance है better remuneration for farmers.
तो उसमें इट विल रिड्यूस द फूड वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन एंड हॉर्टिकल्चर ड्यू टू लो वेयर हाउसिंग कैपेसिटी इन इंडिया. It will give farmer better price discovery as opposed to current farm market model, reducing volatility in price for consumer. For example, tomato, potato, onion price all around the year volatile रहता है. तो as demand and supply will be taken care by FPI, ensuring nutrition diet via food fortification among consumer. Example, iodized salt and rice. Therefore, FPI has been growing in India, catering to FMCG market. Example. तो मैं स्कोप एंड सिग्निफिकेंस. हाँ, एक तो ये ब्रेक नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, स्कोप और सिग्निफिकेंस साथ में लेके आते तो थोड़ा और रियल लगता. थोड़ा सा टेक्निकल हो गया और थोड़ा सा मिक्सड अप हो गया मेरे हिसाब से आंसर. और स्कोप में भी आपको ये लेके आना चाहिए था कि आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है ग्रोथ का और एक्सपेंशन का ऑफ एफपीआई इंडस्ट्री. तो आपने यहाँ पे मतलब फिट नहीं हुआ जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन थी. स्कोप के बारे में बात करनी थी, आगे कैसे एक्सपैंड हो सकता है गिवन जो भी करंट सिचुएशन या करंट चैलेंजेस है उनको साथ लेके उनको एड्रेस करने में एफपीआई सेक्टर कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो वो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेके आते हैं. सो आपने यहाँ पे लिखा है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. मेरे हिसाब से इन सब पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं थी. स्कोप के बारे में बात करना था तो वो मिस हो गया. सिग्निफिकेंस में आप लेके आए. मतलब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि साथ में ही होना चाहिए था स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या कैसे एक्ट कर ठीक है. सकते. सो वैभव बोलो. स्कोप, बट हम स्कोप कहीं तो डिफाइन करेंगे ना. मतलब स्कोप का डिफाइन करने का आई थिंक औशिक का रीज़न ये था कि यार बिकॉज इंडिया की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और उसके अपने चैलेंजेस हैं क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है. तो तो इसलिए एफपीआई हमें हेल्प कर सकता है टू मीट दैट डिमांड इन अ मोर एफिशिएंट वे. आई थिंक स्कोप डिफाइन करने के लिए हमें मतलब कुछ तो उस पिक्चर में लाना ही पड़ेगा. व्हाई डू वी इवन नीड इट. वो तो ठीक है और चलो. मैं यहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट्स तो पूछा था why हमें की पता क्वेश्चन है. में बात. इलेबोरेट लिखा हुआ था. हाँ, इलेबोरेट एलाबोरेट करना है उसको. बताना स्कोप और सिग्निफिकेंस. तो हम्म. स्कोप का क्यों स्कोप है इंडिया में एफपीआई का वो मैंने बताया पहला में क्योंकि हाँ. इंडिया है वहाँ वहाँ इंडिया में पेरिसेबल गुड्स है वो वेस्टेज होता है इसलिए ह्यूज स्मॉल मार्केट फार्मर ऑलरेडी है इंडिया के पास लास्ट मार्केट कनेक्टिविटी के लिए और राइजिंग पॉपुलेशन विद एस्पिरेशन फॉर पैकेट प्रोडक्ट. ये स्कोप हो सकता है. अब उसको आप बोल सकते हाँ ठीक है आपका भी एक जायज है कि मतलब स्कोप और कहाँ पे है वो वाला पॉइंट मिसिंग है. आपने ये तो बात कर ली स्कोप क्यों है, मतलब कैसे है हो सकता है, कहाँ हो सकता है वो चीज कहाँ नहीं. कहाँ पे हाँ कहाँ पे हो सकता है वो एक लिखे. तो इलेबोरेट करते हो उस पे ही और स्कोप के साथ ही जो भी आप पॉइंट लेके आते हो उसमें उसका सिग्निफिकेंस बता देते. हाँ. तो यहाँ पे मेजर challenges of PDS and कैसे it can be made effective and transparent. So directly it addresses concerns of poor people, but revising it is needed to be in sync with जो भी change socio-economic conditions है current times में. So major challenges में inclusion exclusion error हो गया, failure of Aadhaar authentication, incidences of starvation and death होते हैं उसकी वजह से, inadequate storage facilities, spoiling of food grains हो रहा है, leakages and corruption, diversion from the main objective because of this, and transportation and supply chain management. So that is because of vast geography of India and inaccessibility to the remote areas or demand supply mismatch. First steps for effectiveness and transparency के लिए what we can do, technological integration में we can do more in terms of monitoring and tracking transportation and distribution, so that can be done through end-to-end encryption of entire supply chain. डेटा एनालिसिस कर सकते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड कौन से रीजन में ज्यादा डिमांड है तो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करेगा एंड इट कैन हेल्प इन टेकिंग इनटू अकाउंट माइग्रेशन पैटर्न आल्सो. सो क्लियरली डिफाइंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग किस नेचर की प्रॉब्लम्स आ रही है और उसका फिर रूट कॉज जो उसको एड्रेस कर सकते हैं. देन पीपीपी मॉडल लेके आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज कंस्ट्रक्शन एंड ये कहीं ना कहीं फिजिकल बर्डन शेयरिंग में हेल्प करेगा, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स लेवरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज. मेरे ख्याल से इसमें जो स्कोप के पहले तीनों पॉइंट्स है वो एक ही पॉइंट है. जो चैलेंजेस के स्कोप, स्कोप. हाँ मेजर, नहीं नहीं, हाँ मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस में जो पहले तीन, कौन सा था यार, इसका सेकंड पार्ट है क्या वो, एक सेकंड. हाँ, इसमें हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव वाला. अच्छा. हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है तो उसके हम्म. हाँ तीनों पॉइंट, पहले तीनों पॉइंट सेम ही है. टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन से ही हम
तीनों चीजें कर सकते हाँ मतलब ब्रॉडर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है, मतलब फिर आप आप डेटा बता दिए वैभव, फिर मैं बोलूँ। हैं। हाँ, फिर सेकंड पॉइंट एक ये मतलब भी है थोड़ा कि जैसे माइक्रो हमने जो लेवल। चैलेंजेस, मतलब अगर हम इसमें ना ये कर रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन में हम कुछ एक्सपेंड करना चाह रहे हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली किस वे में, जो कि आपने लिखा है, तो एक पॉइंट के अगर सब हेडिंग्स हो सकते हैं आई गेस, अलग पॉइंट नहीं हो सकते क्योंकि वो तीनों एक ही में क्लब हो जाएंगे। ठीक या है। फिर और जो ऊपर वाला इसका पार्ट है जो चैलेंज है, जिसमें कि ये लिखा है कि रिमोट एरिया की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो व्हाट इफ दैट एक्सेसिबिलिटी इज देयर एंड द फूड ग्रेन्स रीच द डिजायर्ड स्पॉट, लेकिन उसके पर बाद क्या? 100% तो नहीं बोल सकते ना, हंड्रेड नहीं, परसेंट आई नो कि वो तो जोग्राफिकल चैलेंज एक रहता है, नो डाउट, लेकिन अगर वो वहां पहुंच भी गया तो उसके बाद क्या? मतलब इट इज नॉट द ओनली चैलेंज मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पीडीएस का ट्रांसपोर्टेशन से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये है कि इवन द पिक्चर इज नॉट सो गुड इन द प्लेन्स ऑल्सो, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं है। तो मेरे हम्म। ख्याल से थोड़ा सा सेकेंडरी पॉइंट लगा मुझे। मतलब ठीक है, ऑब्वियसली हिली टेरेन में हमेशा चैलेंज रहता है हर चीज़ का। हम्म। तो तो थोड़ा सा मतलब ये मुझे सेकेंडरी पॉइंट लगा। ठीक है। ऊपर करें मानसी पर अपने चैलेंजेस में जो बताया है, तो करप्शन, फिर इंक्लूजन, स्टोरेज फैसिलिटी, तो ये आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, तो आप इसमें थोड़ा आप जनरल लिख रहे हैं। तो आप लेके इसमें आपको लेना चाहिए था कि ऐसा कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ईसीए एक्ट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ये आप लेके आते हैं थोड़ा एड ऑन होता है जीएस पेपर 3 है। तो इनएडेक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी है, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी की जगह आप बताते वेयर हाउसिंग, तो टर्म हो जाता है ना उसके हिसाब से। तो एक ही थोड़ा बात जनरल लगा पहला वाला। वेयर हाउसिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज एक ही नहीं बात। अलग है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी बेसिकली किसी का भी हो सकता है, लेकिन वेयर हाउसिंग कुछ फूड प्रोसेसिंग हो गया, फिर या फिर ई कॉमर्स हो गया, उन लोग वेयर हाउस जरूरत है। तो वर्ड में थोड़ा फर्क होता है, तो वो आप लेके आते हैं। तो हम्म। नीचे में जो आपने बताया टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग, वही सेम वैभव बोला कि पहले तीनों वही पार्ट है, तो उसके अंदर में आप डेटा एनालिटिक्स लेके आए जाते तो चलता है। और फिर आप पीपीपी मॉडल लेके आए, तो फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पीपीपी मॉडल कहाँ पर यूज तो होता ठीक है। है। हाँ एग्जाम्पल आ मतलब सकता। बट इसमें एक पॉइंट हो रहा है कि ऐसे किसी स्कीम में, मतलब जो वेलफेयर टाइप की स्कीम होती है, इसमें पीपीपी मॉडल चल नहीं सकता क्योंकि इट इज नॉट गिविंग एनीथिंग बैक। 2 रुपए किलो चावल में पीपीपी मॉडल में कुछ नहीं बचेगा। तो पीपीपी लाने की वजह से जैसे रोड्स है, स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी हाँ बात हो रहे हैं इस हाँ कॉन्टेक्स्ट उसके में लिए भी, बात कर रही है। हाँ। तब उसके लिए भी अगर कोई भी वेलफेयर स्कीम है मेरे हिसाब से, तो अगर हम सिर्फ वेयर हाउसिंग की भी बात करें तो भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट डाल रहा है तो फिर उसको रिटर्न तो चाहिएगा। जैसे रोड्स भी जो हम देखते हैं तो उसमें टोल तो ऑब्वियसली हम देते ही हैं। तो किसी भी वेलफेयर स्कीम में मेरे ख्याल से हम पीपीपी मॉडल ना लाएं, बल्कि सीएसआर, मतलब कॉर्पोरेट का सीएसआर, उस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करें। वो पॉइंट मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, कि वेलफेयर में पीपीपी कहीं नहीं चलता। ठीक है, हाँ लॉजिकल पॉइंट है। Scope and significance of food processing industry in India, तो it holds huge potential for growth and expansion। तो मैंने साथ ही साथ 3 major points लिए, 3 या 4। एड्रेसिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में स्कोप है, इट कैन एक्सपैंड इन दिस एरिया, फूड फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं लाइक इट इज डन इन golden rice and iodized salt। So it will not only generate employment opportunities, it will open up more reliable source of high income generation for the farmers। So ये साथ ही साथ मैंने सिग्निफिकेंस भी मेंशन कर दिया है। सेकंड में सेटिंग अप दी एफपीआई पार्क्स एवरी स्टेट में, एंड वी कैन इंडल्ज इन प्रोसेसिंग यूनिक जो प्रोडक्ट्स है हर डिस्ट्रिक्ट के या पर्टिकुलर स्टेट के लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बीओपी डेफिसिट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, एंड इट कैन इंक्रीज इनकम कैपेसिटी ऑफ द पीपल, और उसकी वजह से जो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड है वो भी बूस्ट हो सकती है। थर्ड है वुमेन लेड डेवलपमेंट हम कर सकते हैं थ्रू दीज इंडस्ट्रीज, एंड इट कैन बी लिंक्ड विद स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। इट कैन एम्बोल्डन वुमेन, तो सिग्निफिकेंस बेसिकली वुमेन के लिए क्या रहेगी मेजर, वो लिख दिया। हेल्दी फूड हैबिट्स को प्रमोट करने में, गिवन वी आर सीइंग रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, सो न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबिलिटी, डाइवर्स ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, एंड इट कैन हेल्प इन कीपिंग माइंड बॉडी सोल हेल्दी एंड काम। सो इस तरीके से थोड़ा अलग पॉइंट्स मानसी लेके, हाँ, मतलब आपका जो जनरल थे वो नहीं लिख पाऊँ। आपका जो पहला वाला पॉइंट है एडिशनल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, और लास्ट वाला पॉइंट है हेल्दी वाला, वो इसी में आ जाता है। तो कर दो सकते। सिमिलर हो गया। हाँ। हम्म। और दूसरा जो आपने पहला बताया कि एफपीआई का क्यों इम्पोर्टेंस है, तो एडिशनल सिक्योरिटी हिसाब से इम्पोर्टेंस पहला जो नहीं होना चाहिए, पहला वाला जो होना चाहिए, जो क्यों मैटर करता है एफपीआई,
इंडिया में। तो इंडिया में एफपीआई इसलिए मैटर करता है क्योंकि वोलेटिलिटी प्राइस का ज्यादा है इंडिया में, और साथ ही साथ वेस्टेज भी ज्यादा है फूड का, फूड ग्रेन्स या बाकी सबका। इसलिए स्कोप उस पर आप पहले लेके आते, फिर आप लेके आते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग, और लास्ट में आपका विमेन इंक्लूसिव वो सब आता है। जो मेजर जो पॉइंट है आपका, जो मेजर जो डायमेंशन है वो मिसिंग है क्यों एफबीआई रिक्वायर्ड, वो वाला। बाकी आपने लेके आया है कि हाँ, लेकिन वो सेकेंडरी पॉइंट होता है ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाला बाकी से। हाँ मतलब मैंने इसी चीज के बारे में बात करी कि कहाँ पे एक्सपेंशन हो सकते हैं और कहाँ पे स्कोप हाँ, है। स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस, हाँ तो हर सिग्निफिकेंस सब मैंने क्यों, वो हाँ। नहीं लिखा है, हाँ। बट हाँ। इलेबोरेट बोल रहा था तो मेरे हिसाब से मेरे को यही समझ में आया कि आने वाले फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लिखना चाहिए रादर देन टॉपिक की क्यों स्कोप है या कैसे स्कोप हो सकता है। मतलब वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हो गए एक तरीके से। हाँ, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग, हाँ चैलेंजेस है। तो फूड प्रोसेसिंग चैलेंज की बात नहीं करना है यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज भी नहीं करना है, इसको बताना है कि स्कोप और सिग्निफिकेंस कहाँ पर है इंडिया में। तो फूड प्रोसेसिंग वहां पर है जहां पर पेरिसिबल, जैसे मिल्क अमूल का हो गया, तो हम्म। पेरिसिबल है ना, तो वहां पर तो वहां पर ज्यादा स्कोप है बढ़ाने का। तो वो पहला आता है, उसके बाद ही फिर सेकंड में आता है एडिशनल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाला, बताना चाहिए तो, क्योंकि ठीक वो ज्यादा बड़ा। बताइए आप। है अब। तो इसमें मतलब इसमें जो आपने जैसे पहला पॉइंट लिखा और फिर उसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि इट विल नॉट ओनली जनरेट, मतलब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थोड़ा फार फेच लग रहा है। ऐसे ही जो इसके नेक्स्ट पॉइंट में बीओपी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फार फेच है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एफपीआई के लिए हमें, फूड प्रोसेसिंग पार्क्स के लिए हमें बाहर की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो मतलब थोड़ा फार फेच लग रहा है, थोड़ा डिस्कनेक्ट लग रहा है इनमें। जैसे कि अब जैसे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाला, आई वुड डिफर विद औशिक की, मतलब मेरे हिसाब से भी ये बेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब उसके साथ जो सेकंड पार्ट है उसका, तो वो थोड़ा सा लिंक टूटा हुआ सा लग रहा है उसमें। मतलब मैंने इसी मतलब हम, सेंस में लिखा है उसको कि जैसे यहाँ पे और एक्सपेंशन होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन मैंने लिखा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ की ग्रोथ जो एग्जिस्टिंग एफपीआई इंडस्ट्रीज हैं, और एक्सपेंशन के टर्म्स में मैंने लिखा है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब अगर लेकिन इसमें ना मतलब एक पॉइंट और भी होता है कि मतलब जब अगर हम कोई जनरल प्रोसेस देखें फूड फोर्टिफिकेशन का, तो इट इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव, वो बहुत बल्क में चलता है। तो जैसे शुगर मिल्स हैं, शुगर मिल्स दे आर नॉट नॉन फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब थोड़ा सा उसमें, मतलब आई डोंट नो, आई मे बी मोर टेक्निकल, बट मतलब मैं ये मतलब पॉइंट इस कंस्ट्रक्शन हिसाब में से तो नहीं फिर कनेक्ट कर। एम्प्लॉयमेंट होगी, जनरेशन कहीं ना कहीं तो होगी ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हो जाएगी। ऑलवेज तो ऑलवेज जनरल मतलब जब भी पॉइंट ही कुछ नया वैसे काम थे। लगेगा तो हाँ, मतलब होगा ही, बट मतलब हम्म। उससे शायद देखिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट। पर जो इन्होंने लाया ना कि यूनिक प्रोडक्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है ना, वो इसी प्रमोट करते हैं, इसी में प्रमोट करते हैं बेसिकली फूड प्रोसेसिंग। तो अच्छा है क्या, लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि ये बीओपी क्राइसिस को, डेफिसिट को कम कर रहे हैं या फिर ऐसा, हाँ लेकिन तो वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, मतलब मैंने बहुत ब्रॉड सोच के लिखा है, हाँ। यार वो नहीं किया। लेकिन मेरे अनुसार कि पहला जो आपका होता है, सेकंड में आपका न्यूट्रिशन होता है, पहला आपका होता है क्योंकि इंडिया में अ, एक तरह से फूड ग्रेन कैपेसिटी ज्यादा है और उसका प्रोसेसिंग कम, इसलिए फूड प्रोसेसिंग जरूरत है क्योंकि वो वेस्टेज होता है। ये सिंपल सा पॉइंट है पहला वाला। ठीक है। फिर आप सेकंड में आप लिखते ही थर्ड होता है, फिर बाकी तो आपने। वेब अब करो एक्सप्लेन। आज भी मेरे आंसर्स थोड़े बल्कि हो गए, बट ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस इन इंडिया एंड हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो मतलब मैंने थोड़ा पीडीएस के बारे में बता दिया कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, इट इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एंड रूरल, और द सिस्टम इज इनहिबिटेड बाय वेरियस चैलेंजेस। तो मतलब पहला मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे कि मैंने मानसी के आंसर में भी कहा था कि मतलब आई वॉज मोर फोकस्ड अपॉन द डिलीवरी ऑफ द सर्विस। तो उसमें करप्शन है, जिसमें कि लीकेज वाला पॉइंट, करप्शन एंड लीकेज दोनों एक साथ आ जाते हैं। inefficient management of stock distribution and procurement, which is done through inefficient software which are prone to rigging, thus causing leakages. तो थोड़ा रिपीटेशन है। पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज, जिसमें एफसीआई का कुछ मैं पार्ट लेके आया कि, और फिर हर साल इंडिया लूजेज ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स। मुझे फिगर्स याद नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। देन लिमिटेड वैरायटी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है।
फिर लिमिटेड कवरेज ऑल्सो, कि भी मतलब काफ़ी बड़े एरिया में होता है कई बार कि एक ही पीडीएस शॉप है, तो टू एंड फ्रो करना एंड केटरिंग टू डिमांड बिकम्स अ चैलेंज, जो मैंने मतलब खुद देखा है। फिर उसके बाद some steps which can be taken to make it more transparent and effective, जिसमें कि पहला leverage टेक्नोलॉजी, तो उसमें IoT, रिमोट मॉनिटरिंग, सेंट्रलाइज्ड ट्रैकिंग, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ शॉप्स एंड टाइमिंग्स एक्सेट्रा टू प्लग इन द लीकेजेस। फिर हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं फूड वैरायटी को, और फूड फोर्टिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए। प्राइवेट प्लेयर्स को ला सकते हैं स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक गुड्स को बेटर तरह से करने के लिए। सिविल सोसाइटी मेंबर्स को ला सकते हैं, जिससे कि एक तरह से अकाउंटेबिलिटी सेट हो सकती है पीडीएस शॉप ओनर्स की, जो कि साइफन ऑफ कर देते हैं काफ़ी सारे गुड्स को। और जो अदर सब्सिडीज हैं या फिर पीडीएस के लिए भी खाने की सब्सिडीज जो हैं वो डीबीटी के थ्रू और आधार वेरिफिकेशन एंड ऑल, जिससे कि हम डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डुप्लीकेशन ऑफ डिमांड को कम कर सकते आशिक पहले आप बोलो। देखिए, आपका ये पहले 10 मार्कर था, तो 3 पेज मत लिखिएगा, 2 ही पेज में आप लिखिएगा, क्योंकि लिखने का सबको लिख सकते हैं, लेकिन छोटा में लिखने में थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़े, तो वो आप उसको ट्राई करिएगा। और लेकिन आपने लेके आया है फिर करप्शन और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, थोड़ा सा सिमिलर पॉइंट है। फिर पुअर स्टोरेज फैसिलिटी, एफसीए का रूल लेके आया आप इनाफिड, या फिर एग्जांपल, ठीक है, लिमिटेड वैरायटी एंड पुअर न्यूट्रि, तो जो आप पुअर क्वालिटी की जगह न्यूट्रिशन डेफिशिएंट लिखते हैं जो वर्ड्स, तो हैं। उससे एक अच्छा दिखता है। लिमिटेड कवरेज में, हाँ आपने बताया कि एक्सेसिबिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी कम है वो बताती लिमिटेड कवरेज की जगह। फिर फॉलोइंग स्टेप टू बी टेकन, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी में आपने बता दिया, पूरा एग्जांपल दे दिया, जरूरत नहीं था उतना, सिंपल एग्जांपल बताते, डेटा एनालिटिक्स बोलते, या फिर सेंट्रलाइज ट्रैकिंग काफी था। और जो लास्ट वाला पॉइंट है ना कि आपका ये कि डीबीटी, ये सब तो वो सब टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, दो आपने तोड़ दिया, जरूरत नहीं था उसका। फिर प्राइवेट प्लेयर्स को कैसे लेके आता है, मतलब उससे आपने बताया है, लेकिन कोई एग्जाम्पल या फिर कुछ वो मिसिंग। लेकिन आप बता रहे हैं कि सिविल सोसाइटी को इंक्लूड करना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर को लाना चाहिए, तो ठीक है, डाइवर्स है, ब्रॉड है पॉइंट। हाँ मतलब थोड़े और सिमिलर पॉइंट्स ही हैं जो मैंने लिखे थे। हाँ, मेरे को सिमिलैरिटी दिख रही है पॉइंट्स में, वही है। और कुछ नहीं बोलना मैंने, जो आशिक ने बोला ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। इस पे तो पूरा ऐसे तो लिख नेक्स्ट दिया। क्वेश्चन था तो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। स्कोप के लिए मैंने बेसिकली कुछ कुछ फिगर्स डालने की कोशिश की है, कि इंडियन फूड मार्केट जो है वो 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ग्लोबल कैरेक्टर है, डिमांड है हर चीज़ की, पीपल आर रेडी टू पे फॉर गुड फूड बेसिकली। पे फॉर दिस, और इन सब के लिए मतलब इन सब डिमांड्स को मीट करने के लिए और प्राइस को कंट्रोल में रखने के लिए हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिए। ठीक है। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर फूड इंडस्ट्री जो है टोटल, वो 60% को मैंने एग्रीकल्चर से कनेक्ट कर दिया, कि फूड इंडस्ट्री इज अ मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द कंट्री विद मोर देन 60% ऑफ टोटल वर्कफोर्स एंगेज विद द इंडस्ट्री इन वन वे और द अदर। तो रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया बट कनेक्ट कर दिया। फिर डिमांड, इससे मैंने क्या derive किया कि डिमांड और सप्लाई प्रोडक्ट की इमेंस है। देन फिर मैं आया कि कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए। तो पहले ये है कि फार्मर्स इनकम बढ़ाने के लिए बेटर है, मतलब यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ेगी प्रोडक्शन फूड प्रोसेसिंग से, फूड प्रोड्यूस की, तो जो फार्मर्स है वो होल्ड कर सकते हैं अपना स्टॉक फॉर बेटर प्राइसेस, जो कि अभी नहीं कर पा रहे हम। फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली। फिर फूड फोर्टिफिकेशन, जिससे कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड ऑल बढ़ा सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो 4 मेजर पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैंने मतलब एलैबोरेट किया। ठीक है। पहली बात, आपने जो स्टार्टिंग में इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा, तो वो जस्टिफाई एक हद तक कर रहा है कि स्कोप कितना है, लेकिन वो दिख नहीं है कि कौन सा हम्म, मेजर डायमेंशन है जो आप बात हम्म, करना चाह रहे हैं, वो लग रहा है कि मिक्स है, 7 लार्जेस्ट। तो नीड फॉर स्कोप मतलब नीड हो गया, और कहाँ पर बढ़ा सकते हैं, जैसे मानसी में था कि कहाँ कहाँ एरियाज में आप बढ़ा सकते हैं फूड प्रोसेसिंग, वो नहीं दिखा इसमें। फिर नीचे में आपने बताया कि कैसे सिग्निफिकेंट है, फार्मर्स इनकम मिलता है, तो इंक्रीज फार्मर की जगह बेटर रिनोवेशन लिखते हैं, या फिर प्राइस डिस्कवरी जो ज्यादा अच्छा से होता है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मोटालिटी कम होता है। एग्जाम्पल लेके आते हैं,
आप बता रहे कि हाँ एराटिक कैरेक्टर रेनफॉल होता है क्लाइमेट चेंज कारण एग्जाम्पल, तो अभी का जैसे टमाटर का दाम ज्यादा है तो एक एग्जाम्पल डाल देते इसमें, एग्जाम्पल अभी का। तो फूड फोर्टिफिकेशन न्यूट्रिशन चैलेंज आप मेंशन करते किए हैं आपने। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है आपने बताया कि क्या क्या एरियाज में सिग्निफिकेंट है, लेकिन एग्जाम्पल आप लेके आते हैं इसमें और थोड़ा छोटा लिखते हैं, इतना बड़ा आप नहीं लिखते कि इतना ना एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जरूरत ही नहीं थी स्ट्रक्चर ऑफ द कि आंसर और सिर्फ हाँ रिप्रेजेंट। एरेटिक रेनफॉल होता है इसलिए जरूरत है, खत्म एग्जाम्पल। बस अरे बोले मानसी आप। हाँ, यही पॉइंट्स हैं और तो कोई नया पॉइंट नहीं है, वही स्ट्रक्चर में और रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा वर्क कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो जो आपके मेजर पॉइंट्स आप पोर्ट्रे करना चाहते हो। सिग्निफिकेंस में agree. ये आप लेके आओ, इंक्रीज फार्मर्स इनकम, वो सब एग्जांपल्स के थ्रू और इफेक्टिव हो सकता है। बट इसमें यही है कि मतलब आई नीड टू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन हम्म। इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग। तो अगर मैं पहले वाले पार्ट में इतना एक्सप्लेन नहीं करता तो इसमें मैं बेटर कर सकता था एक्सप्लेन, हाँ मतलब क्योंकि मैं साथ में बाद में अपने आप को लिखते रिस्ट्रिक्ट तो। करने लग गया कि बहुत लंबा जा रहा है। हम्म। मतलब जो आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं आप उसको कनेक्ट करके लिखते हैं विद द स्कोप। साथ में जैसे मैं बोल रही हूँ कि साथ में दोनों चीजें लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं इलेबोरेट करना है, तो उससे आई गेस बेटर कनेक्टिविटी हो सकती है इन दी आंसर। यार स्कोप का ना मतलब आई थिंक देयर इज अ मानसी आंसर डिफरेंस से उठा बिटवीन लेना द अपने से वो पेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ठीक। स्कोप मींस। मतलब तो पॉज स्कोप करके मतलब करो। मैं स्कोप को ऐसे कनेक्ट कर रहा था, देयर आर स्मॉलर कंट्रीज जिसमें कि प्रोडक्शन और डिमांड जो है इट्स लगभग सेम। तो हम्म। वहाँ पे फूड इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। मतलब मैं स्कोप को उस तरह रीड कर रहा था कि वाई एग्जैक्टली डू वी नीड, क्योंकि पहले नहीं चाहिए रहती थी फूड हम्म। इंडस्ट्री। अब क्योंकि अर्बन लोग अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके लिए, क्योंकि दे डोंट ग्रो देयर ओन फूड, तो उसके लिए चाहिए हमें फूड इंडस्ट्री। तो मैं स्कोप को वैसे रीड कर रहा था। ठीक, हाँ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। तो आंसर ने लिखा कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। Public distribution system is based on a multifaceted approach to fulfill the basic necessity of life, tackle poverty, and lie upon the government and development interest in that. But still, challenging the system. Challenges क्या black marketing by the food processor system owners, ठीक है, duplicacy of the and shortage of beneficiary, fake ID, etc. Lack of transparency in the selection procedure, gap in government storage capacity, where improper and bad condition of machinery. Measures में creating digital public infrastructure, transparency, maintenance and selection process of PDS dealer, public private partnership and adopting power stock, establishing a ration shop nearest places. Finance is strong matter in the regard financial burden corruption. ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ अ, पहला बार जो इंट्रोडक्शन हो गया वो बहुत बड़ा हो गया, जो बात नहीं कर रहा पीडीएस का नेसेसिटी है, लेकिन वो डायरेक्टली आप लिखते हैं। फिर चैलेंजेस में ब्लैक मार्केटिंग बाय द फूड प्रोसेसर प्रोड्यूसर सिस्टम, डुप्लिसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आपने लाया है क्या क्या हाँ, इसकी इशू है इसके अंदर में। कीवर्ड्स और अच्छे से यूज कर हाँ सकते थे। हाँ कीवर्ड आप लेके आते हैं और फिर नीचे में मेजर्स कैन बी टेकन क्रिएटिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप बता दिए लेकिन फिर एग्जांपल लेते हैं। ऐसे वैभव ने लेके आया था आधार डीबीटी जो कनेक्शन है वो लेके आते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन मेंटेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस और पीडीएस डीलर, तो कहीं हो रहा है कि नहीं वो लेके आते हैं, क्योंकि और ये तो ट्रांसपेरेंसी कैसे इंक्रीज फेक कर पॉइंट हो गया। सिलेक्शन हाँ प्रोसेस। कैसे करेंगे वो नहीं बता रहे, आप बता दिए कि होना चाहिए। फिर राशन शॉप नियरेस्ट प्लेसेस में होना चाहिए, स्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पीपीपी मॉडल, ठीक है मतलब आपने हम्म। लाया है अपने हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है। Elaborate the scope and signification of food processing industry in India. Food processing industry in India is not new development, but is a role. It is like blood flowing in the human body. That blood that boosts market economy and need for food with easy accessibility. FPA has a broader and streamlined nature that affects economy, societal needs, multifaceted areas like क्या ये मानसी सर्कुलेशन ऑफ पहला फूड इकोनॉमी।
circulation of food in economy, multiple types of brands of food product with better quality, equality of features that anyone can access it, creating job, strengthening bilateral relation with cooperative model. It means scope of FPI is much more. It can be in the form of economic feature, social feature, international affair. It is not only one industry that meets the consumption needs. It is provided by boost और recognition. नहीं, ऊपर कर एक बार. यहाँ बोला कि इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस. तो आपने बताया, उसको फैला दिया कि ब्लड फ्लोइंग, जरूरत नहीं था उसका लिखने का, डायरेक्टली बताते क्या स्कोप है. स्कोप में आपने बताया कि वो फूड को सर्कुलेट करता है इकोनॉमी में, और फिर इक्वालिटी फीचर. तो जो आपने मेंशन किया है वो सेकेंडरी थर्ड पॉइंट है. जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं है इसमें मेंशन की, क्यों स्कोप क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है एफपीआई का इंडिया में. और फिर आप जब लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक फीचर, सोशल फीचर, इंटरनेशनल अफेयर, वो जरूरत ही नहीं है ऐसे लिखने का. वो आप तोड़ें अपने दिमाग, वहां लिखने की जरूरत नहीं कि कौन से फीचर्स के अंदर. फिर आपने जो सिग्निफिकेंस ऑफ एफपीआई है वो आप लाए नहीं कि एफपीआई क्या सिग्निफिकेंस है, क्या करता है इकोनॉमिक फीचर में, क्या करता है. आप बस बता दिए कि यहाँ पर सोशल फीचर है, कैसे करता है. जैसे मानसी ने लाया था इकोनॉमिक फीचर्स में, वो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है. इंटरनेशनल फीचर में फूड डिप्लोमेसी कर सकते हैं गरीब से गरीब कंट्री में भी, वह कैसे आप कर सकते हैं. सोशल फीचर में एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन या फिर इंक्लूसिविटी इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो हो सकता है. तो वो आप लेके आते सिग्निफिकेंस. मतलब थोड़ा तो कंफ्यूजन ज्यादा दिख रहा है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं दिख रहा. आपने जो आंसर जैसे जो पिछले आंसर में था, क्लैरिटी में था, वो इसमें नहीं दिख रहा. तो आप जो डिमांड है उस तक नहीं पहुंच पाए जो क्वेश्चन बोल रहा है. यही ठीक है बोल. मानसी. Okay, thank you everyone. We will take up next set of question 5 and 6 tomorrow due to answer copy.